बलरामपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। नदी के पुल से सटकर यहां पर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से ये हालात बने हैं कि देखिए थोड़ी ही देर में जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि यहां पर पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ भी नजर आएगा। पेड़ यहां पर गिर गए हैं। यहां से एक वाहन गुजर रहा था, वो भी अचानक गिर गया है। इस वजह से यहां पर हालात काफी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। लगातार नदी नाले जो हैं वो उफान पर है। नदी के पुल से सटकर यहां पर पानी बह रहा है और थोड़ी ही देर में पुल के ऊपर से भी पानी बहता हुआ नजर आएगा। चूंकि लगातार बारिश हो रही, एक ट्रक जो है वो अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया। ट्रक सवार तीनों लोग सुरक्षित हैं, ये राहत की बात है। सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार के इंतजाम नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है और बड़ी बात है कि आखिर मालूम था कि ऐसे हालात होंगे। लगातार चूंकि बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई सुरक्षा बोर्ड यहाँ पर नहीं लगाया गया, चेतावनी बोर्ड यहाँ पर नहीं लगाया गया और इसी के चलते देखिए यहाँ से वाहन गुजरा है, ट्रक अनियंत्रित होकर अचानक पुल के नीचे गिर गया। हालांकि 3 लोग जो इसमें थे, राहत की बात है कि वो तीनों ही सुरक्षित हैं। और चलिए आपको कटनी की तस्वीर भी दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश ने यहां पर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कटनी साउथ रेलवे अंडरब्रिज पर यहां पर जल भराव हो गया, इस वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। रंगनाथ नगर से मंगल नगर तक का जो संपर्क है इस वजह से टूट गया है। निचली बस्तियों में भी पानी घुसने से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। कटनी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से यहां पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। कटनी साउथ रेलवे अंडरब्रिज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जल भराव हो गया है और देखिए हालात ऐसे हैं कि घरों के अंदर भी पानी घुस रहा है। अंडरब्रिज पर भी जल भराव हो गया है, यातायात प्रभावित इस वजह से हो रहा है। रंगनाथ नगर से मंगल नगर ये एरिया बताया जा रहा है, यहाँ का संपर्क टूट गया है। निचली बस्तियों में भी पानी घुसने से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, चूंकि अब लोगों के घरों के अंदर भी पानी घुस रहा है। और अब रुक करेंगे अंबिकापुर का। सरगुजा में 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अंबिकापुर की। देखिए लोगों के घरों के अंदर पानी घुसता हुआ यहाँ पर दिख रहा है आपको। बारिश की वजह से हालात खराब हैं। कुंडला सिटी कॉलोनी और खुटरापारा में पानी भर गया है। पानी भरने से यहाँ पर गाड़ियां तक जो हैं वो उसमें डूबी हुई दिख रही है। घरों में रखा सामान भी बर्बाद हो गया है। लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि महापौर भी यहाँ पर स्थितियों का जायज़ा लेने पहुंची थी और उन्होंने भी व्यवस्था करने के इंतज़ाम करने की बात कही है, लेकिन यहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, चूँकि बताया जा रहा है कि पिछले 12 घंटे से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। लोगों को घर छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा है, चूँकि जब घरों के अंदर पानी घुस गया है तो घर का सामान भी बर्बाद हो गया है। कुंडला सिटी कॉलोनी और खुटरापारा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पानी भरने से गाड़ियां तक डूब गई हैं। लोगों के घरों के अंदर आप देखिए पानी भर गया, इस वजह से घर के बाहर लोग यहां पर बैठे हुए आपको दिख रहे हैं। हालांकि व्यवस्थाएं करने की बात की जा रही है। जिन लोगों के घरों में पानी भर गया है, कहा जा रहा है कि अब व्यवस्थाएं की जाएंगी, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। और अब मंडला का रुख करते हैं। यहां पर मवेशियों को खोजने गई 40 साल की महिला स्टॉप डैम से फिसलकर नाले में बह गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंडला से ये तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर महिला मवेशी लाने जंगल गई थी और इसी दौरान स्टॉप डैम पार करते समय उसका पैर अचानक फिसल गया। महिला का पति 150 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था, तभी उसके आंख के सामने ही महिला तेज बहाव में बह गई। जब तक पति मदद के लिए महिला तक पहुंचता, तब तक वो नाले के तेज बहाव में लापता हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस सहित रेस्क्यू की टीम अब वहां पर पहुंच गई है। महिला को तलाशने की कोशिश की जा रही है। मंडला से ये खबर सामने आई है जहां पर एक महिला जो है वो मवेशी लाने जंगल गई थी और इसी दौरान वहां पर फंस गई। 40 साल की ये महिला है जो कि स्टॉप डैम से फिसलकर नाले में बह गई। पति जब तक उसे बचाने के लिए पहुंचता तब तक वो लापता हो गई। बताया जा रहा है कि 150 मीटर की दूरी पर ही उसका पति इंतजार कर रहा था और तभी उसके आंख के सामने ही महिला तेज बहाव में बहती चली गई।
और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसम की जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। सौरभ, लगातार बारिश हो रही, राजधानी रायपुर में भी बारिश की वजह से हालात खराब हो रहे हैं। बताइए क्या व्यवस्थाएं इसके लिए की गई है, मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया? बिल्कुल, देखिए पिछले 5 घंटे से रायपुर में लगातार बारिश हो रही है और निचली बस्तियों में अभी हालांकि जल भराव की स्थिति नहीं आई है, लेकिन अगर यही स्थिति आगामी 5 से 6 घंटे और रहेगी, बारिश होते रहेगी, तो कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति देखने को मिलेगी। अभी हमारे साथ जो है कैमरामैन अनिल लागले आपको दिखा रहे होंगे कि ये जो है तेलीबांधा चौक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और गाड़ियाँ जो है प्रभावित हुई हैं, चूँकि पिछले का जो हिस्सा है वहाँ पर कुछ जगहों पर पानी भरा हुआ है, लेकिन आज रविवार है इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक कहीं ना कहीं कम रहता है, छुट्टी का दिन है इसलिए, लेकिन आम जनजीवन जो है बिल्कुल जो है प्रभावित हो रहा है इस बारिश के कारण। सुबह से बारिश हो रही है, लगभग सुबह 5 बजे से ये बारिश शुरू हुई है और अभी 10 बज रहे हैं, 5 घंटे से ज़्यादा हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि आम लोगों का जनजीवन जो है वो इससे अस्त व्यस्त होता है। और मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार यही कि आने वाले 2 दिनों तक जो है बारिश पूरे छत्तीसगढ़ में यही स्थिति बनेगी। अगर पॉलिटिकल बात करें जो है कार्यक्रमों की, तो कहीं ना कहीं कल रायपुर में भी राजधानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा है साइंस कॉलेज में, और कुछ देर पहले सचिन पायलट जब बैठे थे तो भी इसी पर वो चर्चा कर रहे थे, बारिश हो रही है करके। इसी तरीके से कल भाजपा का भी कार्यक्रम है मैन पार्ट में, वहां भी पिछले 10 घंटे से ज्यादा देर से बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कार्यक्रम भी जो है प्रभावित होते दिखते हैं, लेकिन उनकी तैयारियां हैं। लेकिन अभी फिलहाल बात करें तो मौसम विभाग ने जो बताया है कि 2 दिनों तक जो है यही स्थिति रहेगी और कई जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। हालांकि रायपुर में भारी बारिश की बात नहीं कही गई है, लेकिन आप जो झड़ी कहते हैं वो स्थिति यहाँ पर पिछले 5 घंटा से जरूर देख सकते हैं और ये आने वाले कुछ घंटों तक और भी रहेगी यही स्थिति, ये कहा जा रहा है। और जैसे मैंने बताया है कि नगर निगम जिला प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि जल भराव की स्थिति राजधानी रायपुर में या अन्य जगहों पर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन अगर 5 से 6 घंटे और बारिश होती है तो कहीं ना कहीं नदी नाले में तूफान की जो बाढ़ है वो देखने को मिलेगा और आने वाले समय में हो सकता है कि उसके नज़दीक रहने वाले लोग हैं, जो बहुत सारे लोग रहते हैं नदी नाले के अगल बगल, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो स्थिति जल भराव की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल सौरभ, अभी तो मानसून की शुरुआत ही हुई है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि और भी यहाँ पर हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो हो सकता है कि जलभराव के हालात रायपुर में भी बने। चलिए बलरामपुर का रुख करते हैं, अरुण सोनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, बताइए क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, मौसम का क्या हाल है? देखिए, बलरामपुर जिले में कल रात से बारिश हो रही है और बारिश के कारण जनजीवन काफी अस्त हो गया है। बारिश से जो नदी नाले हैं काफी उफान पर है, गागर नदी जलस्तर काफी ऊपर से जा रहा है और यहाँ पर आज सुबह सुबह एक ट्रक भी अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया और ट्रक नदी में गिरने के दौरान एक जो हादसा बड़ा हादसा हुआ था, जो 3 सवार थे उसमें चालक, परिचालक और एक अन्य व्यक्ति, ये तीनों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है, खेतों में भी पानी भर गया है और जो शहरी इलाका है जिसमें निचली बस्ती आती है, निचली बस्तियों में भी कई घरों में पानी घुसने की जो बात है वो सामने आई है और लगातार बारिश हो रही है और बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त हो गया है। शुरुआती दिनों में किसानों के चेहरे पर काफी खुशी थी कि इस तरह से बरसात हो रही है तो उनका जो खेती है वो समय पर हो सकेगा, लेकिन बारिश नहीं रुकने से वो खेतों में अपना धान का जो रोपा है उसे भी नहीं लगा पा रहे हैं। और अभी सुबह तकरीबन 2-3 घंटे से यहाँ पर बारिश रुकी हुई है, इसलिए लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की बात है, लेकिन लगातार बारिश हो रही है और बारिश भी काफी ज्यादा हो रही है, जिससे जो नदी नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। सड़कों पर भी पानी भर गया है, जो NH 343 है सड़क, उसमें भी पानी भरा हुआ है और लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, आवागमन करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि NH की हालत काफी खराब है। खासकर गेऊर नदी, गागर नदी और जो अन्य जो नदियां हैं जो इस NH होकर गुजरती हैं वो पूरी तरह से उफान पर है। कई नदियों का जो जल स्तर है वो काफी बढ़ा हुआ है, पुल से सटकर पानी पार हो रहा है। और सबसे खास बात ये कहूँ कि प्रशासन की तरफ से कहीं भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि जहां पर लोग
जान जोखिम में डालकर इन नदियों के पास जा रहे हैं। जैसे अभी ट्रक एक जो नदी में गिरा हुआ उसे देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं ताकि दूसरा कोई हादसा होने से रोका जा सके। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी देखी जा रही है और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बिल्कुल अरुण, और ज़रूरी है कि लोग एहतियात बरतें, चूंकि जब बारिश होती है तो निचले इलाकों में ही सबसे ज़्यादा खतरा बना होता है, तो ज़रूरी है कि लोग एहतियात बरतें। कटनी का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी विकास बर्मन हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, कटनी में भी लगातार हालात ख़राब होते जा रहे हैं, लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है, यहाँ पर क्या इंतज़ाम किए गए? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से देखा जाए जो लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है उसको लेकर यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये साउथ का जो अंडर ब्रिज है वहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे पीछे। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो दिखाने की कोशिश करें जिस तरीके से पानी भरा हुआ है। लगातार यहाँ पे देखा जाए तो कमर कमर भर यहाँ पे पानी है, जो कि ये पूरा रेलवे स्टेशन जो यहाँ पे लगा हुआ है पास में ही, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है और साउथ रेलवे स्टेशन, जिस तरीके से अंडर ब्रिज में पानी भरा हुआ है यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है और लगातार यहाँ पे लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, घुटने घुटने भर पानी घुसा हुआ है। और लेकिन देखा यहाँ जाए तो जिस तरीके से नगर निगम यहाँ के जो विभाग अमला है जिस तरीके से पानी निकासी के लिए अभी तक मौजूद नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो जो निचली बस्तियों में लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और नदी नाले भी उफान पर हैं। बिल्कुल विकास, जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, नदी नाले उफान पर हैं, अंडर ब्रिज में भी पानी भर गया है और ऐसे में खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब नदी नाले उफान पर होते हैं तो निचले इलाके सबसे पहले डूब में होते हैं और इसीलिए लोगों से सतर्क रहने की, यहाँ पर एहतियात बरतने की अपील की जाती है, लापरवाही ना हो। हालांकि इस दौरान लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं। देखते हैं हम कि लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए भी नजर आते हैं। विकास, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। विकास, ये बताइए, अंडर ब्रिज में पानी भर गया है और भी जगह जो पानी है वो पुल के ऊपर से होते हुए नजर आता है, इसके लिए चेतावनी बोर्ड किसी भी तरीके के नहीं लगाए जाते, सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जाते, इसके लिए क्या और होना चाहिए और नगर निगम इसके लिए जवाबदेह है? चूंकि लगातार समीक्षा बैठकें भी की जाती है और उसके बावजूद भी हालात ऐसे बनते हैं जब बारिश होती है तो। उसको लगातार लोग पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करने दूंगा, यहाँ देख सकते हैं जो जान जोखिम में डालकर लोग इस अंडर ब्रिज को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं एक मोटरसाइकिल जो कि जान जोखिम में डालकर यहाँ पर निकल रहा है, लोग पैदल निकल रहे हैं और वहां पर पुल के नीचे जिस तरीके से देखा जाए पूरी जो कि आधी बाइक है जो पूरी तरीके से डूब चुकी है और उस तरीके के इस साइड के जो देखा जाए तो यहाँ पर लोग जान जोखिम में डाल के पुल अवरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए ना ही पुलिस प्रशासन है, जिस तरीके से देखा जाए नगर निगम का प्रशासन है, ना ही ऐसा कुछ जो कि अलर्ट किया जाए और यहाँ से निकलने के लिए मना किया जाए। लेकिन उसके बाद भी लोग, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, लगातार जिस तरीके से लोग सिर्फ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरीके जो जान जोखिम में डाल रहे हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर जो कि पुलिस प्रशासन और ऐसी कई व्यवस्थाएं होनी चाहिए तो कि नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल विकास, देखिए एक तरीके से लोगों की लापरवाही भी है, उन्हें मना किया जाता है और आप लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि अंडर ब्रिज में पानी भरा है, उसके बावजूद भी लोग वहां से गुजर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा क्या एहतियात और क्या इंतजाम यहाँ पर किए जाते हैं। डिंडौरी से हमारे सहयोगी योगेंद्र बर्मन भी हमारे साथ जुड़ गए। योगेंद्र, बताइए कि डिंडौरी में जो हालात बने हैं, नर्मदा नदी उफान पर है, क्या यहाँ पर इंतजाम किए गए, क्या अलर्ट जारी किया गया? बताना चाहूंगा, डिंडोरी जिले में लगातार बारिश जिसके कारण नदी नाले उफान में आप देख सकते हैं इसी तरह के हालात जिले में बने हुए हैं। योगेंद्र, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो चलिए, हमारे सहयोगी योगेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखें, लापरवाही की तस्वीरें सामने आती हैं जब देखिए अंडर ब्रिज में पानी भरा है लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहां से निकल रहे हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की जाती है, जिला प्रशासन भी अपील करता है और हम भी IBC 24 की तरफ से लगातार ये अपील करते हैं कि जब ऐसे हालात बनते हैं तो अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं होते। अलग अलग शहरों से मौसम का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जो मानसून है, बारिश है, उसकी वजह से क्या हालात यहां पर बने हैं। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से ये हालात बने हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, अंडर ब्रिज में पानी भर गया है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं इस वजह से कि उनके घरों में पानी घुस गया है और सामान भी है जो बर्बाद हो गया है। बलरामपुर से और अंबिकापुर से भी तस्वीरें आपको दिखाई थी।
हालांकि अंबिकापुर में महापौर भी मौके पर पहुंची, उन्होंने व्यवस्था की बात तो कही है। देखना होगा कि कब ये व्यवस्थाएं की जाती हैं। मध्य प्रदेश में मानसून अपने सबाब पर है। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जैसा कि तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारिश की वजह से यहां पर मंडला में नर्मदा नदी जो है वो उफान पर है। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर जो मंदिर है पूरी तरीके से डूब गया है। ये तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं बारिश की वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है। जैसा कि तस्वीरों से आप समझेंगे कि ये जो पूरा क्षेत्र है वो डूब में आ चुका है। मंडला से ये तस्वीरें सामने आई है। ड्रोन शॉट ये आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर नर्मदा नदी जो है वो उफान पर है और इसी के चलते यहाँ पर ये हालात बने। बारिश की वजह से जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि ये तस्वीर आपको बताएगी कि ये जो क्षेत्र है पूरा ये डूब में आ चुका है। तो मंडला से ये तस्वीरें आपने देखी है। भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी जो है वो उफान पर है। नर्मदा नदी के उफान की पहली तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाइए। एरियल व्यू जो है वो आप देख रहे हैं। नर्मदा नदी की तस्वीर सामने आई है। महेशमती घाट और सहस्त्रधारा की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। बाढ़ में मां नर्मदा का अलौकिक दृश्य आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, क्योंकि तस्वीरों से आप समझेंगे कि जब ऐसे हालात बनते हैं तो जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरीके से डूब क्षेत्र में आ जाते हैं और इसीलिए अलर्ट जारी किया जाता है। मंडला से ही अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर लापरवाही की हदें पार कर दी गई। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर कितना ज्यादा उफान पर है नर्मदा नदी और बच्चों को लेकर यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे अपील की जाती है, लगातार हम कहते हैं कि ऐसी लापरवाही ना करें, क्योंकि ये जो लापरवाही है आपकी जान पर भी आ सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब मानसून आता है, बारिश होती है, नदियां उफान पर होती है, उसके बावजूद भी लोग मानते नहीं है। और देखिए ये मंडला से तस्वीर सामने आई, जहां पर बच्चों को लेकर जो ग्रामीण हैं वो नदी पार करते हुए नजर आए। और अब कटनी की तस्वीर आप देखिए। पहली ही बारिश में कटनी का क्या हाल हो गया। बारिश की वजह से लोग परेशान है। यहाँ पर जोखिम में यहाँ पर जान डालकर देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर पानी में आपको तैरते हुए नजर आएंगे। तो कटनी से तस्वीर आपको दिखाई है, जहां पर जान जोखिम में डालकर लोग नदी में यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद भी लोग नहीं मान रहे। धीरम खेड़ा की बेलखुंड नदी गर्रा घाट का मामला ये बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर पानी में छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार बारिश की वजह से मध्य प्रदेश में क्या हाल हुआ है ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धीरम खेड़ा के कई इलाके जलमग्न हो गए। यहाँ पर बारिश का जो पानी है लोगों के घरों में घुस गया है। इसकी वजह से क्या हालात बन गए हैं। और अगली तस्वीर आप देखेंगे श्योपुर से। यहाँ पर लगातार बारिश की वजह से कुआरी नदी में उफान आ गया है। विजयपुर के बेनीपुरी में छात्रावास और घरों में नदी का पानी घुस गया है। नदी के आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। छात्रावास और घरों में यहाँ पर पानी घुस गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। शेखपुर से एक और तस्वीर सामने आई है, जहां पर भारी बारिश के कारण दुकानों और कलेक्ट्रेट में भी बारिश का पानी भर गया है और रुक रुक कर यहां पर लगातार बारिश हो रही है। इसी के चलते ये हालात बने हैं। श्योपुर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और इसी के चलते दुकानों और कलेक्ट्रेट में भी बारिश का पानी यहाँ पर भर गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ पर ये हालात बने। और अब शिवपुरी की तस्वीर आप देखिए। बैराट तहसील के कई गांव जलमग्न हो गए। पार्वती नदी उफान पर है। वाहनों समेत घरों में पानी यहां पर घुस गया है। मंदिर पर आकाशीय बिजली गिर गई। बैराट तहसील के यहां पर कई गांव जलमग्न हो गए हैं। लोगों को अलर्ट भी जारी किया गया। सतर्क रहने की लोगों से अपील की। मध्य प्रदेश में मानसून अपने शबाब पर है। लगातार बारिश की वजह से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से जो अव्यवस्था हो रही है, जो समस्या हो रही है, उसकी तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं।
सबसे पहली तस्वीर आपको मंडला से दिखाएंगे। यहां पर भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी उफान पर है। नर्मदा नदी के उफान की पहली तस्वीर सामने आई है। एरियल व्यू से नर्मदा नदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। माहिष्मती घाट और सहस्त्रधारा की तस्वीर है। बाढ़ में मां नर्मदा का अलौकिक दृश्य आप देख रहे हैं। प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, चूंकि जब ऐसे हालात बनते हैं तो जो निचले इलाकों में जो रहने वाले लोग होते हैं उन्हें परेशानी होती है, डूब क्षेत्र में आ जाते हैं, और यही वजह है कि प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मंडला से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलौकिक दृश्य आपको नजर आएगा। साथ ही साथ देखिए, जब मानसून आता है, बारिश होती है तो लोगों को राहत तो मिलती है, लेकिन उसके साथ ही साथ परेशानियां भी सामने आती हैं। और मंडला से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नर्मदा नदी उफान पर है तो इस वजह से पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, और साथ ही लापरवाही की तस्वीर भी आप देखिए। आपसे अपील लगातार IBC 24 करता है कि ऐसी हरकतें ना करें, चूंकि आपकी जान पर भी बन सकती है। देखिए, यहाँ पर लापरवाही की हदें पार कर दी गई हैं। ग्रामीण जो है वो जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे भी उनके साथ है। देखिए, हद तो इतनी ज्यादा है कि ग्रामीण खुद तो यहाँ पर नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों को भी वो साथ लेकर यहाँ पर नदी पार कर रहे हैं, जबकि नर्मदा नदी अपने पूरे उफान पर है। और कटनी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर आपको दिखाई थी मंडला से, और कटनी की तस्वीर है जहां पर लगातार बारिश की वजह से जो नदी है वो उफान पर है। जान जोखिम में डालकर लोग यहां पर छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद भी लोग नहीं मान रहे। धीमरखेड़ा के बेलकुंड नदी गर्रा घाट का ये मामला बताया जा रहा है। और कटनी से एक और तस्वीर आप देखिए, गर्रा घाट पर कछार और मौरी नदी उफान पर है। धीमरखेड़ा के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोग घर छोड़कर सुरक्षित शासकीय भवनों में जा रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। नदी नाले पार न करने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से आपकी जान पर बन सकती है। और अब अगली तस्वीर श्योपुर से, जहां लगातार बारिश की वजह से कुंवारी नदी भी उफान पर है। विजयपुर के बेनीपुरा में छात्रावास और घरों में नदी का पानी घुस गया है। नदी के आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। श्योपुर से एक और तस्वीर देखिए। भारी बारिश के कारण से दुकानों और कलेक्ट्रेट में भी बारिश का पानी भर गया है, क्योंकि यहां पर लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, और इसी वजह से यहां पर दुकानों और कलेक्ट्रेट में भी बारिश का पानी घुस गया है। शिवपुरी से एक और तस्वीर, जहां पर बैराट तहसील के कई गांव जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं। पार्वती नदी उफान पर है। वाहनों समेत घरों में पानी घुस गया। मंदिर पर आकाशीय बिजली यहां पर गिर गई है। शिवपुरी से ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर बैराट तहसील के कई गांव जलमग्न हो गए। श्योपुर से एक और लापरवाही की तस्वीर देखिए। पार्वती नदी में पानी के बहाव के बीच ग्रामीण यहां पर फंस गया, जो कि भैंस चराने गया हुआ था। जब ऐसे हालात होते हैं तो ये कहा जाता है कि पुल के ऊपर से नहीं निकलना है, जहां पर आपको पानी ज्यादा दिख रहा है वहां पर नहीं जाना, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानते नहीं हैं। यही वजह है, तभी ऐसे हालात बनते हैं, लोग फंस जाते हैं, और ऐसा ही हुआ है श्योपुर में। भैंस चराने के लिए ग्रामीण गया हुआ था, लेकिन देखिए अचानक से यहाँ पर पार्वती नदी में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि ग्रामीण कुछ ही मिनटों में वहां पर फंस गया। 3 घंटे तक ग्रामीण फंसा रहा। मुसीबत इतनी ज्यादा हो गई कि उसकी मदद के लिए SDRF की जो टीम है वो लगातार जुटी रही, लेकिन राहत की बात यह है कि उसे बाहर निकाल लिया गया। एक तरफ आप तस्वीर देखेंगे जब ग्रामीण वहां पर फंस गया था, दूसरी तस्वीर उसके रेस्क्यू की जब उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। पार्वती नदी में पानी के बहाव में एक ग्रामीण फंस गया। भैंस चराने ये ग्रामीण गया था, इसी दौरान ये बीच में फंस गया। लेकिन राहत की बात यह है कि इसे बाहर निकाल लिया गया है। SDRF की टीम ने रेस्क्यू किया है, जिसकी तस्वीरें भी आप देखें। ठीक है। जब ग्रामीण फंस गया था, जो कि भैंस चराने गया हुआ था, एक तरफ उसकी तस्वीर है, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि जब जो ग्रामीण है उसका रेस्क्यू कर लिया गया है। गसवानी थाना क्षेत्र के सहसराम गांव की ये घटना है, जहां पर 3 घंटे तक ये ग्रामीण फंसा रहा है। बताया जा रहा है कि ये भैंस चराने गया था, लेकिन उसी दौरान यहां पर पार्वती नदी में तेज बहाव हुआ, पानी का जलस्तर बढ़ा और उसी के चलते ये ग्रामीण बीच में फंस गया। हालांकि SDRF की टीम ने सफलतापूर्वक सुरक्षित ग्रामीण को बाहर निकाल लिया। ठीक है ये खड़ा है, वो ये सामने दिख रहा है।